हम गुलफाम कली के साथ अपने कुछ हॉट एंड बोल्ड फोटो में खिंचवाते, फिर उसे अंगूरी को भिजवा देते। अंगूरी जो फोटो देखकर गुस्से से लाल हो जाती और फिर हमसे नफरत करने लगती। तिवारी जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अच्छा नहीं क्या मेरे साथ? ये जिंदगी भी एक गुब्बारे की तरह है जिसमें सांसों की हवा भरी हुई है। जिस तरह हवा निकलने के बाद गुब्बारे का वजूद खत्म हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह सांसों की हवा निकलने के बाद इंसानी जिंदगी का वजूद खत्म हो जाता। God, why did you do this to me? This is unfair. आएगी आएगी आएगी। अब भैया ये गुब्बारे लेके कहाँ को जा रहे हो? भैया जी, गुब्बारे बेचने का धंधा शुरू कर दियो का? भैया ये एक गुब्बारा कितने को दियो? सारे कितने को दिया होगो? चवन्नी ठन्नी का दिया होगो। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। आज खुश तो बात हो गया तुम। जो आदमी कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, अच्छा हाथ में गुब्बारे लिए खड़ा है। क्या कसूर था मेरा? सिर्फ इतना कि मैं नल्ला हूं। क्या मैं अकेला नल्ला हूं इस दुनिया में और कोई नल्ला नहीं? तो मुझ अंडे गए अभी यहां से, क्या वो नल्ले नहीं? Unfair and unjust. I'm really upset and angry. I'm sorry, but I'm angry. Very angry with you. God. You got just. I like it. क्या हुआ भैया? क्या कर दिया भगवान ने ऐसा आपके साथ? अब मैं इस पगलेट को क्या बताऊं कि भगवान ने क्या किया है मेरे साथ? नहीं बताइए ना, बताइए। भाई भगवान जो करता अच्छा करता सक्सेना जी। और दूसरी बात है कि आपने ये काला कोट क्यों पहन रखा है? भैया ये काला कोट मैंने अपने पागल समाज के भाइयों के लिए पहना है। ऐसा है ना कि ये जो पागल मैनेजमेंट है वो हम पागलों को हमारा हक नहीं देता है। हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवाता है। इसलिए मैंने क्या किया है कि उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मैं तो भूल गया था कि आप तो वाकई में वकील हैं। ऐसा है भैया कि 10 साल पहले कानून की किताबें जो लिखी गई हैं, आप उनको उठाइए, खोलिए और पढ़िए। एडवोकेट अनोखे लाल सक्सेना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। टेक केयर। हाँ बेटा, कितने में दिए गुब्बारे? अब बोलेगा। कपड़े तो ढंग के पहन रखे तूने, गुब्बारे बेच रहा है? बोलना। भाभी जी आप तो जानती हैं हमारी हेल्थ रिपोर्ट से। यस यस तिवारी जी, आपके हार्मोन 16 साल के लड़के की तरह हैं। खुश? जी भाभी जी बस हैप्पी? बस इसीलिए हम अपने घर में पार्टी दे रहे हैं भाभी जी। लेकिन इन सज्जन के गुर्दे पता नहीं क्यों छिल रहे हैं। अरे विभू, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मुझे प्रॉब्लम है
ये आदमी इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है। हाँ तो ढिंढोरा पीट रहा है तो पीटने दो ढिंढोरा, तुम्हारा क्या जाता है? मैं पूछता हूँ ढिंढोरा पीट के ये पार्टी देके ये क्या साबित करना चाहता है कि इस दुनिया में सिर्फ यही सेहतमंद है, हेल्दी है, रॉक स्टार है, बाकी सब बीमार है। So what a display of health. I detest it. हमें तो अब बीमार लग रहे हैं। बीमार लग रहा हूँ मैं आपको? हाँ? मैं बीमार लग रहा हूँ? कहाँ से लग रहा हूँ बीमार आपको? क्या मेरा वेट लूज हो रहा है? हाँ? हाँ? Am I looking sick? हाँ? बताइए। दिमागी तौर पर। दिमाग That's okay. That's fine. क्योंकि नॉर्मल आदमी ऐसी हरकत नहीं करता। तो चलिए भाभी जी, पार्टी में जरूर आइएगा, मजे करेंगे। मतलब एंजॉय करेंगे भाभी जी। चलिए। ऑफ कोर्स आऊंगी। अच्छा बीमारी जी, मतलब भभूति जी, बाय। चलिए। क्या हुआ है तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी विभू? कैसे छुपाऊं राज गम? हाय दिया, हाँ हम सब सुन रहे हैं। हाँ लड़कों, तुम लोग काहे परेशान कर रहे हो मास्टर जी को? भाभी जी हम परेशान ना कर रहे हैं माँ साहब को, ये तो खुद ही हमारे बीच में घुस रहे हैं। आइए आइए भाभी जी, वेलकम वेलकम। हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो अनीता जी, हेलो प्रभुति जी। तिवारी जी आपको अच्छी सेहत बहुत बहुत मुबारक। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, हमारी अच्छी सेहत तो बस आपकी बदौलत है। ये बदौलत क्यों? ये आपकी फिजिकल ट्रेनर है क्या है ये? Who is she to you? यार आप इतना क्या चिढ़ रहे हैं जनाब? वो क्या हुआ? तुम इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? लगता है हमारी अच्छी सेहत देखकर ये थोड़ा अपसेट हो रहे हैं। क्या कर रहे हो विभू, क्या कर रहे हो? ये कोई पीने का तरीका है क्या? अरे भैया विभूति, तुम तो यार ऐसा पी रहे हो जैसे जिंदगी में ससुर आखिरी बार पी रहे हो। ये समझ लो दोस्त, कंट्रोल योरसेल्फ विभू, कंट्रोल योरसेल्फ। हेलो बेबी, जिंदगी का कंट्रोल फेल हो चुका है। I'm a goner. आप खुदा के वास्ते यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना कोई अनहोनी हो गई तो हमारा कोठा खामखा बदनाम हो जाएगा। अरे तुम्हारा कोटा तो पहले से ही बदनाम है गुलफाम कली। और तू बाहर निकल, फिर दिखाता हूँ तुझे बच्चों। अबे बाहर निकल रहा हूं, अगर तू एक बाप की औलाद है ना तो बाहर मेरा वेट कर। बाहर मेरा वेट करा रहा हूं मैं, चल निकल यहां से, चल। 1.5 पसली। हुजूर आइए ना, बैठिए यहाँ, आइए भी। आप क्यों ऐसे लोगों के मुंह लगते हैं? ये अच्छे लोग नहीं हैं। हम आपके लिए जाम बनाते हैं। गुलफाम कली, हम तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। कैसी ख्वाहिश हुजूर? गुलफाम कली, हम तुम्हारे साथ। हुजूर हम कब से इसी मौके के इंतजार में हैं। चलिए ना अंदर। तुम गलत समझ रही हो गुलफाम कली। हम तुम्हारे साथ 4-5 सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं बस। सिर्फ सेल्फी? हाँ सिर्फ सेल्फी, अगर तुम इजाजत दो तो गुलफाम कली। ठीक है, आपके साथ सेल्फी ही सही। कैमरे में देखिए जरा प्लीज, कैमरे। कैमरे में देखो। खून कर दिया, मैं चिल्लाऊं भी ना। तो
चुप कर जाओ। देखो मेरी जगह तुम भी होते ना तो इस कांतीलाल का मर्डर कर देते। अरे मैंने खून किया वो तुमने देख लिया, लेकिन मैंने खून क्यों किया वो तुमने नहीं देखा। क्यों किया तुमने खून इसका? देखो भाई, मैं एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, मैंने तो कभी किसी पे हाथ तक नहीं उठाया। सीधा खून कर दिया मैं। तो मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा था, एक दिन मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने खून कर दिया? बीवी को तलाक दे देते। मैं उसे तलाक ही देने वाला था, लेकिन मेरी बीवी की नजर मेरी दौलत पे थी। उसने इस मुश्तंडे को मुझे मारने के लिए भेजा था। ये मुझ पे हमला करने ही वाला था, लेकिन अपने बचाव में मेरे हाथों ये मारा गया। विभूति, यही मौका है अपनी मौत को भुलाने का। जीते जी तो तू अन्नू के लिए कुछ कर ना पाया, लेकिन अब एक मौका आया है कि तू अन्नू को चाहते चाहते दौलतमंद बना चाहे। आए वो तो सालों हो गए, अब तो जाने का वक्त भी नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कह रहा हूँ कैसी हो तुम? खूबसूरत। बस ऐसी खूबसूरत रहो, खुश रहो, दुखी मत होना कभी जिंदगी में। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कैसी बातें कर रहा हूँ मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? ऐसी बातें कि खुश रहना, कभी दुखी मत होना। अरे ऐसी बातें तो इंसान मरने से पहले करता है। मैं भी तो मरने वाला ही हूँ। ये क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो? बेबी टेंशन मत लो, बस टेंशन मत लो। ये सब छोड़, तुम्हें पता है आज ना मैंने इतनी अच्छी फिल्म देखी। पता है उस फिल्म का नाम क्या था? क्या? मासूम कातिल। हाँ? और उस फिल्म में सबसे अच्छी बात ये थी, उसका कातिल इतना मासूम था, इतना हैंडसम था। हाय। तो क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि तुम भी मासूम कातिल बनकर अंदर यहाँ बालकनी से आओ। तुम अंदर आओगे और मुझे तुम्हें देखकर प्यार हो जाएगा, फिर एक कातिल और हसीना का रोमांस होगा। बेबी आज तुम मुझसे जो फरमाइश करोगी ना मैं पूरी करूंगा, जो फरमाइश करोगी। आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। बेबी आज की रात कयामत की रात है। वो मुश्तंडा मैं। अरे कमाल है, जब घर में घुसने के लिए इतना बड़ा दरवाजा है तो फिर अपनी बीवी के कमरे में पीछे की सीढ़ियों से जाने की क्या जरूरत थी? अन्नू की ख्वाहिश थी। ओहो, ये बहू ने भी क्या क्या ख्वाहिशें पाल रखी है भाई। ये फालतू की बातें बंद कीजिए, काम की बात कीजिए। किस काम की बात? वसीयत लाएं। लाया हूं। अरे तू वसीयत देख कर रो क्यों रहा है भाई? असली वसीयत है ये। चाचा जी इसलिए रो रहा हूं कि इस वसीयत में आने में देर कर दी। खैर कम से कम इस वसीयत से मेरी अन्नू को एक सिक्योरिटी तो मिल जाएगी। देखो ये क्या कह रहे हो? हम दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वसीयत। अरे गोरी मैम, आपके लाने एक बुरी खबर है कि आपके पति जेल जा रहे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप हपू सिंह जी? ना बकवास बिल्कुल ना कर रहे। आपको पता है भैया विभूति ने ऐसो कांड करो है, आप हमारे मुंह से सुनोगी ना जमीन खिसक जाएगी आपके नीचे से। अरे क्या कांड कर दिया इसमें? भैया विभूति ने कांति लाल नाम के आदमी को खून कर दो। क्या बक रहे हैं आप? अरे तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है हवलदार। देखो डोकर, पहली बात तो हम हवलदार नहीं है, ससुर दरोगा है, 10 बार बता चुके तुम। और आपको भतीजो खूनी है तो है। अरे क्या हुआ भाई, किसने किसको मार दिया? झूठ नहीं है, ये सच है। मैंने कांतिलाल का खून किया।
अदिया, मैं खूनी, आप उसे जी मुझे अरेस्ट कीजिए। अब खुद तो जेल चले जाएंगे, पीछे से बेचारी भाभी जी का क्या होगा? हम मर गए का? हम रखेंगे ना ख्याल। अरे तू इसका ख्याल क्यों रखेगा? तू कैसे अपनी बहन मानता है? ना ना चाचा जो क्या बोल रहे, असल में कहा है कि जय इलाका के हम दरोगा हैं, तो जय इलाका के जितने भी नागरिक हैं, औरतें हैं, सबकी रक्षा हमारे कंधों पे है। मैंने अपने नौनो ठैया बच्चा और अपनी प्रेग्नेंट बीवी की रक्षा कर जाया से। चलो बेटा, ये तूने क्या कर दिया है? माना कि हमारा खानदान अय्याश है, लेकिन बेटा कभी किसी का खून नहीं किया। तूने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अब ऐसे खूनी के नाम में अपनी वसीयत नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। कुछ नहीं। अरे तूने हमारी नाक इतनी नीची की है कि अब मैं कहीं शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं रहा। चलो नहीं विभू, नहीं तुम नहीं जा सकते। तिवारी जी, भाभी जी, मेरे अन्नू का ख्याल रखें, मैंने बड़े नाजों से पाला है इसे। बैठाओ ने, बैठाओ ने, बात गोरी में। चलो बढ़ाओ। अरे दादा, उंगलियां दब गई। ले जाओ, ले जाओ। भाभी जी, आप चिंता ना करें, शहर के नामी वकील बिट्टू मुतरेजा वो हम जानते हैं, हम जाएंगे उसके पास। हाँ शांत हो जाइए अनीता जी, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हम साथ हैं आपके। शहर का सबसे बड़ा लॉयर आपका कच्चा बनियान पहनता है। आप समझे नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमारी फैक्ट्री में बने चमेली छाप कच्चे बनियान पहनते हैं आप। तो कोई गुनाह करते हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये कतई नहीं था। देखिए, आप अपनी ये फालतू बातों से मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे मेरा एक एक मिनट एक एक लाख का है, मुद्दे की बात कीजिए। मुद्दे की बात मैं बताती हूँ मिस्टर मुतरेजा। आपकी तारीफ। जी, मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई हूँ। अक्सर हमारे पास लोग उम्मीद से ही आते हैं। भाभी जी भी उम्मीद से हैं। अदिया, अनीता जी उम्मीद से हैं का? एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के लिए आपके पास आई थी। मेरे हस्बैंड को मर्डर केस में फंसाया जा रहा है। मेरे हस्बैंड बेकसूर हैं। असली खूनी तो विक्रम चिनॉय है। आप कांतिलाल मर्डर केस की बात कर रही हैं? जी जी जी। पढ़ी है मैंने, फाइल यहीं पढ़ी है। सारे सबूत आपके पति के खिलाफ हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बेकसूर हैं। क्या सबूत है आपके पास कि आपके पति बेकसूर है? जिनके पास सबूत नहीं होता, क्या वो बेगुनाह नहीं होते? हेलो। हाँ मैं ना सबूत, हाँ हम आपको देंगे सबूत। और कहा है ना, हम कहा बोल रहे हैं कि बरबूती जी तो किसी को मार ही ना ही सकते हैं। हाँ वो तो बहुत डरपोक है, वो तो कुकुरोच से भी डर जाते हैं। आपको पता है एक तो दिन का हुआ, हमने रसोई में ना एक कुकुरोच घुस आया। वो जैसे ही देखे ना वो भाग गए डर के। अब आप ही सोचिए, जो कुकुरोच से डरता हो किसी आदमी को कहाँ मार सकता है, सोचिए। हो गया? विभू, ये क्या कर लिया तुमने? अल्लू बेबी, कोई भी इंसान मुजरिम शौक से नहीं बनता, उसे मुजरिम बनाते हैं उसके हालात, उसकी मजबूरी। लेकिन आप पर ऐसे कौन से हालात आ गए जो खून करने की जरूरत हो गई? तिवारी जी, मेरी जो कहानी है बहुत दुख भरी।
आप सुनेंगे तो आपके तोते नीले हो जाएंगे, आपका दिल छाती से निकल के फड़कने लगेगा बाहर। अगर ऐसा है तो फिर रहने दो। लेकिन हम कहाँ बोल रहे हैं, एक बार किसी का खून करने से पहले अनीता जी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए था ना आपको। अन्नू के बारे में नहीं, मैंने आपके बारे में भी सोचा था। क्या बोले? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मैंने मर्डर किया है ये अन्नू के बारे में सोच के किया है, बल्कि जो मैंने मर्डर किया है ये अन्नू के लिए ही किया है। हाँ अन्नू, मैं इसी बात को लेके बहुत दुखी था। नहीं सोच रहा था कि मैंने तुम्हें दिया क्या, सिवाय जिल्लत के, परेशानी के, तकलीफ के, दुख के मैंने दिया क्या। हाँ वो तो है। अपने आप को तुम्हारी नजरों में गिराने के लिए मैं गुलफाम गली के कोठे पे जब अपने आप को गिरा के बाहर आ रहा था तो मैंने चुनाव सेठ को कांतीलाल का खून करते हुए देखा। इसका मतलब विभू, तुमने खून नहीं किया है? नो, वो खून तो कानपुर के सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े बिजनेसमैन चुनाव सेठ ने किया बेबी। लेकिन फिर उसके खून का इल्जाम आपने अपने सर काहे ले लिया? क्योंकि चुनाव सेठ ने मुझे ऑफर दी थी कि अगर मैं ये खून का इल्जाम अपने सर ले लेता हूँ तो वो मेरी बीवी यानी कि अन्नू के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगा। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं जिंदा रहकर तो अन्नू के लिए कुछ कर ना पाया, मर के कुछ कर दूं। So I accepted that deal. क्या जरूरत है ये सब करने की? क्यों किया तुमने ऐसा? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख आ गए ना? नहीं आए मेरे अकाउंट में कोई पैसे, और अगर आते भी ना तो मैं ऐसे पैसों को आग लगा देती। हाँ वो सब तो ठीक है प्रभुति जी, लेकिन ये आपको किसने बताया कि आप 2-3 महीने में टाइम बोलने वाले हैं? अबे जी मैं इतना बड़ा डम नहीं हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट्स, मेरे टेस्ट चीख के बता रहे हैं कि मैं 3 महीने का मेहमान हूँ, नॉट मोर देन दैट, आई एम अ गॉनर। अरे भैया, दरअसल वो रिपोर्ट किसी और आदमी की थी, उसका भी नाम इत्तेफाक से विभूति नारायण मिश्रा था। आपकी रिपोर्ट तो मेरे हाथ में, और ये सारी गलतफहमी जो हुई है ना, हमारे क्लिनिक में जो आदमी काम करता है ना, उसकी बेवकूफी की वजह से हुई। उसने ये रिपोर्ट गड़बड़ कर दी। आपकी रिपोर्ट मेरे हाथ में और बिल्कुल क्लियर है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि आप जो है ना बिल्कुल एक हल्के किरदार में सांड की तरह हैं, एकदम फिट हैं आप। मम्मी विभू, यू आर ओके? डॉक्टर साहब ये क्या है? आपकी लापरवाही की वजह से मेरा विभू आज मुसीबत में फंस गया है। मेरे सिंदूर का वजूद अब आपके हाथों में। भाभी माँ, मुझे आपके सिंदूर का वजूद तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुनिए, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ भाभी माँ, आपके सुहाग को मैं फांसी के तख्ते तक नहीं जाने दूंगा। देखिए सक्सेना जी, होश से काम लीजिएगा। ये कोर्ट है, यहाँ आपकी पागलपंती कतई नहीं चलेगी, कतई नहीं। अरे भैया, किसे समझा रहे हैं आप? हैं? इस कोर्ट में 10 साल गुजारे मैंने, 10 साल। लोग मुझे कानून का कीड़ा कहते थे, कीड़ा। कानून का तो पता नहीं, लेकिन आप कीड़े जरूर हैं। आई लाइक इट। ऐसा है भैया कि बड़े से बड़ा केस, खतरनाक से खतरनाक केस, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने चुटकियों में जीते हैं, समझे आप? तो फिर सक्सेना जी, आप ई कोर्ट छोड़ काहे दिए? अरे वो पहनने वाला कोट होता है पगली, ये कोर्ट है, तुम कोर्ट कह सकती हो, ठीक है? सही पकड़े हैं। अब हमको बताइए ना, काहे छोड़ दिए ये कोर्ट? क्या बताऊं भाई माँ आपको, ये बहुत लंबी कहानी है। ओह प्लीज सक्सेना जी, अब आप लंबी कहानी मत छेड़िए, आप केस पे कंसंट्रेट कीजिए ना, देखिए पढ़िए केस के बारे में। अरे भाभी माँ, जस्ट डोंट वरी, भरोसा रखिए आप मुझ पे, हैव फेथ इन मी प्लीज। बैठिए। नमस्ते मुतरेजा साहब। ओ पगला तुम। ओहो। अबे बिट्टू साले तू। तो मतलब तू है उस खूनी का वकील, तब तो उसे फांसी पर चढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकता। हाँ, क्या बात है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी वकालत पे, हैं?
भूल गया वो दिन, लॉ वाले दिन, जब हम दोनों लॉ कर रहे थे और तू मेरे पास आके अक्सर कानून के दाव पेच मुझसे सीखता था और मेरे गुर्दे सहलाता था। वो दिन और थे पगलैट, वो दिन और थे। आज मैं कानपुर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ। शुक्र मना के एक हादसे की वजह से मुझे पागल खाने जाना पड़ गया उस वक्त, वरना आज तेरी जगह मैं होता। पर चिंता मत कर, मैं आ गया वापस फिर से ये काला कोट पहन के। इस शख्स ने सरेआम चाकू घोंप कर कांतिलाल का कत्ल किया है, जिसके गवाह मिस्टर विक्रम चिन्नॉय है। जज साहब ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दिस मैन इज लाइंग टू हिज टीथ। खून मैंने नहीं किया जज साहब, खून इसने किया है। इस चुनाव सेठ ने कांतिलाल का कत्ल किया है सर। ऑर्डर, ऑर्डर, आप खामोश रहिए। कैरी ऑन। जज साहब ये मेरे करियर में पहला वाकया है जब एक कातिल एक गवाह पर यह इल्जाम लगा रहा है कि वो कातिल है, जबकि विक्रम कानून की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उसने कत्ल होते वक्त इनकी फोटोग्राफ खींची और दारोगा हप्पू सिंह को भेज दी। मैं इस बात की तस्दीक करने के लिए विक्रम जी और दारोगा हप्पू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अरे भाई तो बुलाइए ना। विक्रम चिन्नॉय और दरोगा हप्पू सिंह हाजिर हो। हम कसम खा के कहते हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। हम कसम खा रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कछु ना कहेंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर विक्रम चिन्नॉय जी, कत्ल के वक्त आप कहाँ थे? जैसा मैं अपने दफ्तर से घर की तरफ जा रहा था कि मैंने रास्ते में एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि ये आदमी उस आदमी का कत्ल कर रहा था। साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप मेरे यकीन क्यों नहीं करते? कत्ल इसने किया था, इसने किया था कांतिलाल का खुद, इसने किया था सर। ऑर्डर, ऑर्डर। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अभी आप खामोश रहिए। चुप। किसी भी शख्स की तस्वीरें खींचना बिना इजाजत कानूनन जुर्म है। अनु तुमने किस पगलैट को मेरे पल्ले बांध दिया यार? ये तो मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा के दम लेगा। बाय गॉड। सक्सेना जी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जिस बात पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए उस बात पे आप ऑब्जेक्शन लेते नहीं है, फालतू की बात पे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आप। ऑर्डर, ऑर्डर। मैडम आप बैठ जाइए। गलती आपकी है, आपने इस पागल को अपना वकील अपॉइंट किया है। आई लाइक इट। ये फोटो वाला ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। कैरी ऑन। हाँ तो विक्रम जी, उसके बाद आपने क्या किया? तस्वीरें खींचने के बाद जैसा मैंने वो सारी की सारी तस्वीरें क्लाउड पे अपलोड करके दरोगा हप्पू सिंह जी को भेज दी। क्या बात है? 4G है हमारे पास। Another show off. हाँ तो दरोगा हप्पू सिंह जी, आपने उस पिक्चर्स को पाने के बाद क्या किया? जज साहब, सबसे पहले तो हमने अपनी कपड़ा उतारे। हैं? नहीं, हमा मतलब है कि हम एक पार्टी में हती, तो हमने अपनी पार्टी वाले सबसे पहले कपड़ा उतारे और वर्दी को धारण करो। फिर बाकी बात हमने सीधो विभूति नारायण मिश्रा को धर लो, मतलब अरेस्ट कर लो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।